प्रेज द लॉर्ड। सॉरी थोड़ा लेट हो गया बट या 5 मिनट्स लेट हो गया। बट एक्चुअली सेटअप में टाइम गया। ये हम लोग पहली बार हमारे पेज से लाइव जा रहे हैं, तो सबसे पहला मैं सबका वेलकम करूँगा किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री के बिहाफ पे। आई वांट समवन टू बी लाइव। कोई लाइव है तो प्लीज़ ऑडियो चेक करके बताएगा। ऑडियो, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। आई थिंक कोई और भी जुड़ा है तो एम आई और ओके ओके, हाँ ओके, आवाज़ आ रहा है। मैंने खुद दूसरे फ़ोन से लॉगिन करके चेक किया, तो प्रेज गॉड आवाज़ आ रहा है, क्लियर है। क्लियर है ना अमीश प्रो? ओके, ज़्यादा बैकग्राउंड आवाज़ है तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा फैन स्लो कर देता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं वेलकम करता हूँ। आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं अभी। हम एक 2 मिनट और रुकेंगे और शुरू करेंगे फिर। 3 मिनट एक्चुअली। अभी 8-7 हुआ है, 8-10 तक हम शुरू करेंगे। सॉरी थोड़ा लेट हो गया दोबारा। थैंक यू जीसस। अमिश ब्रो, कैमरा का एंगल सही है क्या? थोड़ा इधर उधर हो गया तो प्लीज़ संभाल लो। ये नया ट्राईपॉड है तो अभी भी मैं यूज टू नहीं हूँ। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ऑल राइट, तो हम वचन की ओर जाएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, जो आगे देखने वाले हैं, प्लीज़ पहले के जो 5 मिनट है वो स्किप करके आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए और यहाँ से शुरू हो रहा है। आज का जो वचन है, पवित्र आत्मा ने जो बोझ डाला है, पर पवित्र आत्मा जो सिखाना चाहता है, आज हम वो सीखेंगे। तो ओके, ऑल राइट, सो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि आजा और ले ले स्टेज और तू प्रचार कर। आमेन। तो यस, ओके, परफेक्ट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज हम सबको इकट्ठा किया है। मुझे विश्वास है कि जो भी ये वचन सुनने वाला है उसके लिए ये आशीर्वाद ठहरने वाला है। ये वचन वो ग्रहण करने वाले हैं और अपने जीवन में उस वचन को लागू करने वाले हैं। वो उसको
उस वचन को समर्पित होने वाले हैं और ये वचन उनके जीवन में काम करेगा। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन से, इनके ध्यान से, इनके मन से दूर नहीं जाएगा, नाश नहीं होगा। इस वचन का ये बीज बन के अंदर जाएगा और ये फलदायक होगा हर एक के जीवन में। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगा है, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, तो हम वचन की ओर जाएंगे। उसके पहले सबसे पहली चीज़, जो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री के साथ आपने लाइक किया पेज, या आपके फ्रेंड्स ने लाइक किया, आपके फ्रेंड्स ने शेयर किया और आपने देखा वो पेज, तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपने ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं देखा है। परमेश्वर चाहता था कि आप ये देखें, और परमेश्वर चाहता था कि आप ये वचन, चाहता है कि ये वचन आप सुने और आपके जीवन में बदलाव आए, है ना। जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बस हो गया वो रूटीन, और बस हो गया किसी और के लिए अपना जीवन जीना, आप नहीं चाहते वैसा जीवन, है ना। तो परमेश्वर भी एग्जैक्टली परमेश्वर भी वही चाहता है कि वो आपका जीवन जो है वो चाहता है कि आप सुखमय जिए, है ना, और वो आप खुश रहे, है ना। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये पिता की इच्छा है अपने बच्चों के लिए, आमीन। तो हम बस उसी वचन को हम ग्रहण करेंगे और उसी वचन के ऊपर हम चलेंगे और उसी वचन को हमारे जीवन में हम लागू करेंगे, आमीन। तो आज हम सच्चाई जानेंगे, परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे लिए, परमेश्वर का प्यार क्या है ना, और आपका जीवन बदलेगा। एक्चुअली काफ़ी समय से हमारी मिनिस्ट्री सोच रही थी एक बैकग्राउंड के लिए। तो हमारे मेन जो टीम, हमारा जो स्टूडियो सेटअप बोल सकते हैं, वहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक ब्लैक पर्दा, है ना। तो नहीं, ब्लैक नहीं, रेड पर्दा। तो कैसे तो मुझे एक वचन, मतलब एक प्रगटीकरण मिला कल, बहुत एकदम इंटरेस्टिंग था। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुनो। हम वचन की ओर जाएंगे और फिर मैं ये कंटिन्यू करूँगा जो प्रगटीकरण, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज़ बने रहो और प्लीज़ सुनना है ये। तो आज का जो विषय है, जैसे आपने पढ़ा होगा हेडिंग में, परफेक्ट लव। तो हम जाएंगे मत्ती के किताब में 22वां अध्याय और 35वां वचन। काफ़ी ज़ोर से बारिश आ रही है, आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते हो। ओके, तो ऑल राइट। तो वचन ये कहता है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा वचन और फिर हिंदी में हम समझेंगे। तो वचन कहता है कि then one of them, a lawyer, asked him a question। मतलब एक आया, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक वकील, है ना। वकील मतलब बहुत पढ़ा लिखा आदमी, वो वैसा व्यक्ति आया और प्रभु यीशु से उन्होंने प्रश्न पूछा। किसमें? 22वां अध्याय 35वां वचन। ओके, और उन्होंने क्या बोला? टीचर, विच इज़ द ग्रेट कमांडमेंट। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे समझना है कि देन वन ऑफ द लॉयर आस्क्ड हिम क्वेश्चन, टेस्टिंग हिम एंड सेइंग। टेस्टिंग हिम मतलब परखना है। परखना मतलब वो जो पूछ रहा है वो चाहता है कि आप फेल हो। वो चाहता है आपको ऐसी चीज़ें करने को बोल रहा है जिसमें आप मतलब आप नाकाम होगे, वो आपके बस की बात नहीं है ना। वो वही टेस्टिंग है एक्चुअली, है ना। तो पहला चीज़, सॉरी स्क्रीन पे कुछ आया था। ओके, तो वो बोलता है, वो कौन? वकील, लॉयर। वो बोलता है, मती के NKJV वर्जन में लॉयर लिखा है, ओके, बुद्धिमान व्यक्ति। सो टीचर, विच इज़ द ग्रेट कमांडमेंट इन द लॉ। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है? परमेश्वर यीशु को पूछ रहे हैं, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था वो कौन सा है? तो यीशु बोले, जीसस सेड टू हिम, यू शैल लव योर लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। तो परमेश्वर ने, पिता प्रभु यीशु जो 100% ह्यूमन थे, जो इंसान थे,
उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहला जो व्यवस्था है वो है अपने परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करना, अपने आप से भी ज़्यादा, अपने मन से, अपने तन से, अपने आत्मा से, हर एक चीज़ में सबसे पहला परमेश्वर को रखना। अभी आप कनेक्ट कर सकते हैं टेस्टिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सुनिए। तो लॉयर बोल रहा है, वो परखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबको मालूम है वहाँ पे अंदर ही अंदर, किन लोगों को, फरीसी सदूसी, सबको पता है अंदर ही अंदर पहला स्थान पिता परमेश्वर को हम खुद करके कभी नहीं दे सकते। आज से मतलब मैं ठान लिया मैं ये करूँगा, वहाँ पहुँच परमेश्वर का स्टैंडर्ड और आपका स्टैंडर्ड मैच करना संभव नहीं है। आमीन, असंभव है। परमेश्वर का जो पवित्रता है, जो सदैव बना है ना, परमेश्वर का जो पवित्रता है वो सदैव बना रहता है और हमारा मूड के ऊपर रहता है। तो हम ये अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ हमारा पिता नहीं डालेगा। आप समझ रहे कि सबसे पहला स्थान आज हम हर जगह सुनते हैं। आप प्लीज़ ये गौर से सुनिए, क्योंकि ये बहुत जगहों से इसके खिलाफ बोले जाएंगे, मतलब इसके साथ अग्री बहुत कम लोग होंगे जिनको वो प्रगटीकरण है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यीशु से ऐसे परखने वाले प्रश्न पूछा गया था जो असंभव है करने का, कोई नहीं कर सकता है। आमीन। मतलब सबसे पहला स्थान प्रभु पिता परमेश्वर को देना हर चीज़ में, अपने मन से, अपने तन से, अपने यू शैल लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, अपने हृदय से, विथ ऑल योर सोल, अपने मन से, एंड विथ ऑल योर माइंड, अपने मन से और अपने आत्मा से, है ना। तो ये संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। इसीलिए वहाँ पे वो टेस्टिंग है ना, उसको मार्क कर दो, क्योंकि परखने की कोशिश जो की है ना उसको मार्क कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी जो रहस्य है वो खुल रहा है। आमीन। वो रहस्य परमेश्वर खोलने की कोशिश कर रहा है आज इस वचन के द्वारा। ओके, तो बट वो रहस्य जानने के पहले हम पहले प्यार के बारे में जानेंगे कि वो है क्या, है ना। एक यूहन्ना में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर प्यार है, तो उसका कोई तोल नहीं है कि आपसे ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे थोड़ा कम, पास्टर से थोड़ा सा ज़्यादा, और मैं जो अपना नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ उससे थोड़ा कम। वो खुद प्यार है। तो प्यार अगर वो खुद है तो कोई मेजरमेंट करने के लिए 1 किलो, आधा किलो, पौना किलो असंभव है। ये पैर तोलना नहीं है। परमेश्वर कभी किसी से भेदभाव नहीं करता, वो तोलता नहीं। आमीन। वो एक समान प्यार करता है सबसे। अगर उसने मेरे जीवन में चमत्कार किया तो आपके जीवन में भी करने के लिए वो रेडी है। आमीन। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ता है कि कितना आप परमेश्वर के प्रगटीकरण को जान रहे हो और उसको समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, है ना। वो उस वचन को अपने अंदर समा रहे हो। क्योंकि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आधा 1 घंटा और चलेगा वचन, और फिर बंद हो जाएगा, फिर ख़त्म। हम अपने अपने घर में खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे, है ना। बट परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि वो वचन जो है वो अंदर जाके काम करना चाहिए, है ना। वो आपको शौक लगना चाहिए, अरे ये मेरे को पहले क्यों नहीं मालूम था। आमीन। तो हम प्यार के बारे में जानेंगे। तो कर्टन का अभी शुरुआत से जो सुन रहे थे तो उनको अभी मैं कर्टन के ऊपर आता हूँ। कर्टन लगाने के पहले सबसे पहली चीज़ क्या लगाते हैं? रॉड। कर्टन का रॉड, एंगल लगा के कर्टन का रॉड लगाते हैं, है ना। तो अगर मैं ये बोलूँ कि परमेश्वर का जो प्यार है वो कर्टन का रॉड है, और जो कर्टन है वो हमारे प्रॉमिसेस है, हमारे आशीर्वाद है, हमारे
हमारी चंगाई है, हमारे कर्जे से निकलने वाली ये सब सब चीज़ें जो परमेश्वर के प्रोमिस है, सब उस पर टांगते हैं हम, है ना। हम अगर आगे के वचन पढ़ेंगे, कहाँ पे, वही मती का 22 पे 40वां अध्याय पढ़ेंगे, 40वां सॉरी 22वां अध्याय से 40वां वचन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि ऑन दीज टू कमांडमेंट्स, दूसरा जो है लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो, है ना। बट उसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। बट मैं पहले पहला जो व्यवस्था है, पहला जो नियम परमेश्वर ने दिया है ना, पहला जो नियम दिया है, उसमें नियम मतलब क्या है कि उसको पालना ही है, तुम उससे भाग ही नहीं सकते हो, है ना, वो पालना है, आमीन। बट यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा। तो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, 22वां अध्याय में 40वां वचन, 22 चैप्टर वर्स 40, ओके। ऑन दीज टू कमांडमेंट्स हैंग ऑल द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, मतलब ऑल द लॉ एंड द प्रॉफिट्स मतलब सारे जो व्यवस्था है, सारे जो परमेश्वर के प्रोमिसेस है, परमेश्वर का वचन, सब जो है आपके जीवन में काम करने के लिए, वो सब उस पे टंगा दो। किस पे टंगाना है? परमेश्वर के प्यार पे। पहला स्थान देना मतलब परमेश्वर के प्यार में चलना, उसको पहला स्थान देंगे तो वो एक रॉड हो गया, एक रॉड हो गया अपने जीवन का। एक ये जो कर्टन हम है, तो कर्टन, अगर कर्टन का जो रॉड है वो मुख्य होता है कर्टन को लगाने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर का प्यार जो है वो फाउंडेशन, एक नींव होता है ना, फाउंडेशन होता है एक क्रिस्ती, एक मसीह में चलने वाले इंसान के जीवन में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जो रेवलेशन है, मैं चाहता हूँ कि हर एक इसको सोचे, इसके ऊपर मनन करे कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दें, उससे पहला प्यार करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम दूसरे वचन पे आते। प्यार अगर कर्टन रॉड है, तो विश्वास उस पे टंगने वाला कर्टन है। आमीन, आमीन। अगर प्यार नहीं है पिता से, तो विश्वास नहीं हो सकता है। अगर विश्वास नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ी चीज़ें आ रही है और हम इधर उधर पैनिक हो रहे हैं, मतलब घबराहट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि प्यार नहीं है, रॉड ही नहीं है, कर्टन किधर टंगाओगे? आमीन। तो सबसे मुख्य चीज़ जो है परमेश्वर के साथ वो प्यार। बट अभी वो प्यार रखना कैसे है? हम वचन के ओर जाएंगे, वचन के थ्रू समझेंगे। आमीन। यूहन्ना का 5:19 हम खोलेंगे, यूहन्ना का 5:19, जिसमें इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में आप प्लीज़ बने रहिए। ये पता है थोड़ा स्लो है, बट ये थोड़ा ये कन्फ्यूजन, ये नया है, कुछ नया है, आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि बने रहो, और प्लीज़ थोड़ा सा धीरज, थोड़ा पेशेंटली सुनो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये आपका जीवन बदलने वाला है। आमीन। तो प्लीज़ आप ये यूहन्ना का 5:19 निकालिए। उसमें लिखा है, जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, मोस्ट अश्योर्डली I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, Son also does in like manner. अच्छा, अभी परमेश्वर प्यार है ना। वो हमसे क्या करता है? वो हमसे प्यार करता है, वो खुद प्यार है, तो वो हम तो उसके प्यार से भरे हुए। आमीन, हम उसके प्यार में ही हैं। आमीन, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बट प्रभु यीशु क्या बोले कि जो बेटा है वो अपने मन की कुछ करता नहीं। आमीन, वो क्या करता है? वो वही करता है जो उसका बाप करता है।
आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कुछ करने का, तो उस पर पिता ने कभी आपकी कैपेबिलिटीज देख के आपको आपको वो काम दिया नहीं है। आमेन। उसने अपने आप को देख के वो काम दिया आपको। तो परमेश्वर को पहला स्थान देना आपके जीवन में, ये आपका आपका काम नहीं है। मतलब ये आपके सर पे बोझ नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है आपको उसको पहला स्थान देने के लिए। देखिए, क्रिस्ती जीवन ये है कि पिता का हृदय समझना। क्रिस्ती जीवन ये है कि पिता का हृदय समझना, जिसके लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु सिर्फ पापों को हमारे क्रॉस पे लेने के लिए, शैतान को हराने के लिए, ये जो चीज़ है ये करने आए, ये सेकेंडरी है। सबसे पहला चीज़ ये है, सबसे मुख्य चीज़ ये है कि प्रभु यीशु आए पिता का हृदय बताने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु अगर देखेंगे तो वो पापियों के साथ था, है ना। हम किसी को भी दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, हम किसी को भी अवॉइड, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिता का स्वभाव ही नहीं है वो। आमेन। पिता सबसे अपने मन से, वो हमको पहला स्थान दे रहा है अपने हृदय में, है ना। हमको पहला स्थान दे रहा है अपने हृदय में। जैसा बाप, प्रभु यीशु क्या बोले यूहन्ना 5:19 में, कि जो बेटा अपना खुद का मन का कुछ नहीं करता। बेटा अपना मन का कुछ नहीं करता। आप लोड क्यों ले रहे हो? मतलब आप क्यों ले रहे हो कि आप देखोगे प्रचारक सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, यू हैव टू डू, यू ऐसा उंगली करके नहीं, क्या बाकी के 3 उनके ऊपर रहते हैं। आप समझ रहे? परमेश्वर नहीं बोला ये सब करने को, आपको सिर्फ सच्चाई बता रहे परमेश्वर। क्या आप सच्चाई बता रहे कि अगर तुम मेरा हृदय देख लोगे तो उसमें तुम मुझे अपने आप को देखोगे, क्योंकि मैंने आपको, हम सबको अपने हृदय में रखा है, पहला स्थान दिया और इतना प्यार करता है। और आप भी करोगे, इट डजेंट मैटर, ये उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी आदत कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। आप गुस्से हो जाते हो, चिड़चिड़ करते हो, आपका बहुत गरीब वाला जीवन है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, आप अच्छा नहीं कर रहे हो आपके जीवन में, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर आपको दे रहा है, और जो बाप करता है वैसा ही बेटा करता है। आमेन। जिस दिन यीशु को आपने अपना लिया, आप परमेश्वर के पिता, परमेश्वर के बेटे, बच्चे बन गए। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुल रहा है क्या आंखें में से ऐसे वो स्केल निकल रहा है कि ऐसा रुकने का परमेश्वर के पास, तू मुझसे प्यार करता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, खत्म। ये प्रार्थना, ये स्तुति आराधना होता है। आमेन। मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। परमेश्वर चाह रहा है कि आप उसके सिंहासन पे बैठे उसके साथ, और आप लेके बैठे कि मेरा ये कर्जा चला जाए, मेरे को खुद का घर मिल जाए, मेरी ये बीमारी निकल जाए। आप सिंहासन में पिता के साथ बैठोगे ना, ये सारी चीज़ें आपके पीछे आने वाली। मत्ती 6:33, है ना। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ रहा है? ये बहुत मुख्य चीज आप समझोगे ना। आप परमेश्वर के साथ, यू आर सिटिंग विद फादर, you know, in the heavenly places, you are sitting on the right hand side of the father. आप परमेश्वर के राइट साइड में बैठे हो आत्मा में। मन को नया करना है, अपना मन और अपना जो सीखा है ना, उसको अनलर्न करना है। अनलर्न मतलब रब करना है। वो बोर्ड पे ऐसा होता है कि स्कूल में टीचर लिख लिख के वो बोर्ड ना
काला से वाइट हो जाता है, पोंछने के बाद भी दाग निकलता नहीं है। आज क्रिस्ती जीवन, बहुत सारे क्रिस्ती लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, वो पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हर हर प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहे, बट वो पोंछ रहे, कितना भी गिल्ला कपड़ा मारेंगे पोंछ रहे, रो रहे, है ना, वो बोर्ड पे मार रहे, बट वो वाइट जो कलर है ना बोर्ड पे दिख रहा है, वो बुझ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो बोर्ड चेंज करना पड़ता है। एज़ेकिएल 36:26 में ये लिखा है कि परमेश्वर आपका हृदय, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डालेगा, उसमें अपना आत्मा उंडेलेगा। कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। आपको क्या करना है? आपको ये सिर्फ समझना है कि पिता का हृदय आपके लिए धड़कता है। पिता का हृदय आपको कैसे खुश करूं, इसके लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि साइकिल चलाने के लिए आप हमेशा किसी इंसान का सपोर्ट मांग रहे पीछे। पैडल मारने के लिए आप एक मारते और दूसरा नहीं मारते, और गिरने के डर लगता है ना, बोलते अरे अरे पीछे चाहिए कोई तो प्लीज कॉल करते इनको, मेरे को प्रार्थना करो, मेरे को ये है ना। बट परमेश्वर बोल रहा है तू दूसरा भी मार, फिर वापस मार, फिर वापस मार, बैलेंस हो जाएगा। वो विश्वास है। अगर आपको पता है, आप देखिए, जब भी कोई गाड़ी सीखता है, जब भी कोई साइकिल सीखता है ना, उनका पिताजी अगर उनके साथ रहेगा ना, उनको डर नहीं, वो बिंदास चलाते, है ना। क्यों? वो विश्वास है। विश्वास के पहले क्या आता है? प्यार आता है। मेरा पिता है, वो पकड़े है तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता, खरोच भी नहीं आ सकता। आमीन, है ना। प्यार है। उसी तरह आपका जीवन में आपको कैसे जीना है, वो पिता परमेश्वर का, उनका जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है? विश्वास में आपको पैडल मारना है। आपको हर दिन परमेश्वर के विश्वास में आपको चलना है। आमीन। तो अभी पहला जो चीज है, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड, ऑल योर सोल। फादर इज डूइंग दैट, ही इज लविंग अस विथ एवरीथिंग ही हैज। पर पिता आपसे पहला आपको स्थान दे रहे, बहुत प्यार करते हैं ना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। और आज परमेश्वर के इतने सारे बच्चे, हम उसके बच्चे हैं। यूहन्ना 14:12 में वही लिखा है ना, कि अगर तुम, यीशु बोले, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम मेरे जैसा और मुझसे बढ़कर काम करोगे। पिता चाहते हैं, पिता का हृदय है कि आप भी प्रभु यीशु जैसा काम करें। प्रभु यीशु ने पहला स्थान दिया पिता को, आप भी दे सकते हैं। आप इतना प्यार कर सकते हैं। आपका जीवन विश्वास पे चलता है। विश्वास तो एक कर्टन है, रॉड तो जो नीम है आपके जीवन का, वो तो प्यार है ना। आमीन। और आप अगर पिता बोलता है सबसे पहला स्थान मुझे दो, तो वो आपको नहीं बोल रहा है कि तुम दो, वो बोल रहा है ये मेरा जिम्मेदारी है कि आपके जीवन में पिता को पहला स्थान कैसे मिले, वो बता रहा है। आज अगर आप ज्वाइन हो रहे हो, आज अगर आप ये वचन सुन रहे हो, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि ये वचन आपके अंदर जाए और काम करे। आमीन। और आपको समझ जाए कि ये मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं गलती करूंगा और मैं गिल्ट में रहूंगा पूरा टाइम। मेरे को वैसा जीवन जीना ही नहीं है, वो गिल्ट में। आमीन। गिल्ट में पर शैतान चाहता है कि आप गिल्ट में अपना जीवन जिए, है ना, दुखी जीवन जिए, निराश जीवन जिए, बिजी जीवन जिए। पिता क्या चाहते हैं? पिता चाहते हैं कि आज ये वचन सुने और आप एकदम छुटकारा पाए। अरे ये तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, धन्यवाद परमेश्वर, तू ही दे रहा है, तू ही कर रहा है, सब तू ही कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। मेरा जो जीवन है तेरे अंदर छुप गया है। आमीन। मेरा जो जीवन है तेरे अंदर छुप गया है, तू जी रहा है मेरा जीवन। मेरे को लाइट बिल भरना है, मेरे को भाड़ा भरना है, मेरे को ये करना है, तू कर रहा है। आमीन। तो पहला जो चीज है, हम दोबारा उस पे जाएंगे। ओके। दूसरा वापस एक और वचन है जिसमें पहला जो कमांडमेंट है, पहला जो कमांडमेंट है वो अभी समझा, अभी दूसरा कमांडमेंट है उसके ऊपर जाएंगे हम। आमीन। तो हाँ, एक और वचन है, प्लीज लिख लीजिए, यूहन्ना का 5:30।
5वां अध्याय 30वां वचन। यीशु बोल रहे हैं, आई आई कैन डू नथिंग ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने मर्जी का कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो यीशु में विश्वास करता है, यीशु जैसा जीवन जीने की इच्छा प्रकट करता है, वो इच्छा भी पिता ने ही अंदर डाली है। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसा बोल रहे हैं कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप की मर्जी से। यूहन्ना का 5:30 दोबारा, आई कैन डू नथिंग ऑफ माई सेल्फ। तो पिता को सबसे पहला स्थान देना, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड, ऑल योर सोल। आई कैन डू नथिंग, उसको जोड़िए, दोनों को जोड़िए। तो कौन कर रहा है अभी? प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे पिता के सिवा। मेरा पिता जो करता है वही मैं करता हूं। तो आज से वो ग्रहण करो। क्या ग्रहण करना है? कि पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, सबसे पहला स्थान देता है, मैं भी वैसे ही करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर। और तू वो ला रहा है मेरे जीवन में, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मुझे आज सच्चाई मालूम पड़ी और मैं वैसा जीवन जीने वाला हूं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगले वचन के और बढ़ेंगे हम। मुझे विश्वास है कि वचन, ये जो प्रगटीकरण है, इस पे आप मनन करोगे, है ना। मैं दोबारा वो वचन रिपीट कर देता हूं। हमने शुरू किया मत्ती 22 का 35वां वचन, 35 से लेके 37 वर्स तक हमने पढ़ा, जिसमें एक लॉयर, एक बहुत ज्ञानी प्रभु यीशु की परीक्षा लेने आते, है ना। और फिर हमने जाना कि पहला स्थान पिता परमेश्वर को कैसे दिया जाता है ना। कैसे जाना हमने? तो सबसे पहला चीज तो हमने समझा कि प्यार क्या है ना। पहला स्थान और प्यार सबसे ज्यादा पिता को कैसे करते हैं, ये हमने जाना कैसे, है ना। क्योंकि मत्ती 22:40 में ये लिखा है कि वो एक हैंग, अपना विश्वास को उस पर टांग दो। तो वो एक रॉड हो गया, कर्टन रॉड जैसा हो गया, उस पर अपने प्रोमिसेस, परमेश्वर के प्रोमिस, सब उस पर, अपना विश्वास सब उस पर टांगते, है ना। तो ये हो गया क्लियर। तो दूसरा जो है, लविंग गॉड विथ ऑल योर हार्ट इज अ कमांडमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विथ इमोशन। कुछ लोग हैं वो जो बोलते हैं कि पहला वैसे बहुत मेरे को रोने को आता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता, बहुत रोता था। अभी मुझे रोने ही नहीं आता है। अभी इतना अच्छा चल रहा है मेरा जीवन, मेरे को रोने को नहीं आ रहा। तो अभी क्या परमेश्वर ने आशीर्वादित किया, तो फिर क्या अभी गलत किया? इमोशन का लेना देना ही नहीं है, इमोशन का लेना देना ही नहीं है। आमीन। तो एक कहानी की ओर जाएंगे, फिर दोबारा हम इस पे आएंगे। ओके। हम सबने सुना है प्रोडिगल सन का, है ना, उड़ाऊ पुत्र। तो उड़ाऊ पुत्र, ये कहानी शुरू कैसे होती है? प्रभु यीशु, ये कहानी बहुत लोगों ने सुना है ये 1000 टाइम, तो सबको पता है ये कहानी। बट मैं चाहता हूँ कि ये कहानी से ज्यादा इसका प्रगटीकरण जो मिला है, क्योंकि वही अलग होता है हमेशा, है ना। पवित्र आत्मा वही अलग तरीके से बताता है। तो प्लीज आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो कहानी शुरू होता है जब परमेश्वर प्यार के बारे में, पिता के प्यार के बारे में बता रहे क्या, कि अगर आपके 100 भेड़ है और उसमें से एक चला गया और 99 है आपके पास, है ना, तो वो एक के लिए वो चरवा जाएगा नहीं उसको ढूंढने, है ना। पिता का हृदय वो है। और पिता का हृदय ऐसा नहीं कि मिलता है, वो जो भेड़ मिलता है 100वां नंबर, वो एक भेड़ जो मिलता है उसको ऐसा कान पे ऐसा टपली नहीं देता ऐसे सर पे कि किधर गया, इतना पूरा सब अच्छा चल रहे हो ना, भीड़ पूरा 99 अच्छा चल रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? क्या किया चरवा ने? क्या किया? अपने कांधे पे बिठाया और बिठा के क्या किया, लेके गया घर पे और फिर पार्टी दिया, बहुत खुश, एक मिल गया मेरा। ये कहानी का प्लॉट है। मतलब यहाँ से प्रभु यीशु कहानी शुरू करते,
है ना। तो ये समझ, ये पिता का हृदय है, पिता हमसे कितना प्यार करता है, ये इस फिर वो पैरेबल में समझाते हैं कि प्रोडिगल सन मतलब एक पिता के जो बहुत पैसे वाला रहता है, उसके दो बेटे रहते हैं, छोटा वाला ऐशो आराम में रहता है, वो अपना बंटवारा लेके पैसे लेके चला जाता है और सब लुटा के आखिरी में कुछ नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, और फिर डुक्करों के साथ, सुअरों के साथ रहता है वो, और वहीं पे उनका खाना खाता है। तभी अचानक से उसका बल्ब जलता है, वो बोलता है नहीं मुझे जाना है। वो जाना है नहीं बोलता, पहले पहले तो बोलता है मेरे नौकर भी इससे अच्छा जीवन जीते, है ना। ये उसको मालूम पड़ा, मेरे नौकर भी, जो मेरे पिता के घर में जो नौकर है उससे अच्छा जीवन जीते। आमीन। और मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, है ना, और मैं उसको बोलूंगा कि तू मेरे को एक नौकर जैसा रख ले अपने घर में। घर जाने का जो निर्णय लिया उड़ाऊ पुत्र ने, वो बहुत बढ़िया निर्णय था, है ना। बट नौकर बन के जाने का जो निर्णय है वो वापस आ गया अपने काबिलियत दिखाने के लिए। मतलब काबिलियत क्या, कि परमेश्वर मैं उपवास रखूंगा तेरे लिए, मैं बहुत बड़ा विश्वासु हूँ, 8 घंटा मैं तेरे लिए करूँगा, तेरे साथ मेरे को 8 घंटा तेरे लिए मैं, है ना, और फिर बताऊंगा मैं सबको 8 घंटा में 40 दिन उपवास। और ये मैं उपवास को बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सही, बहुत अच्छा है, बट हृदय है ना, कि ये जो लड़का है ये सोच रहा है कि मैं अपना पापों के लिए मैं खुद कैसा उसको चुकाऊं, है ना, वो गलतियों के लिए मैं कैसे भरपाई करूं। और हजारों सालों से हमने देखा है कि कोई भी इंसान पूरी भरपाई कर नहीं पाया, सिर्फ एक यीशु आए जो परमेश्वर ने भेजा, उसने ही भरपाई की सबके लिए। आमीन। तो हम नहीं कर सकते भरपाई, पहला चीज, है ना। तो जाने का जो था वो मकसद बहुत सही था, है ना। बट सबसे मुख्य चीज क्या हुआ कि जब वो घर पे आ रहा था, पिता ने बड़े दूर से देख लिया, उसको एक शब्द बोलने नहीं दिया। ये पिता का हृदय है। जब आप परमेश्वर के पास खुले दिल से आ जाते हो ना, कि खत्म, इसके सिवा और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मतलब परमेश्वर को बहुत प्यार करते हो, पहला स्थान देते हो अपने जीवन में, तो परमेश्वर बाहें फैला के आपके लिए रुकता है। परमेश्वर आपको गले लगाता और बोलता है कुछ मत बोल, और क्या बोलता है, पार्टी करेंगे, मेरा बेटा लौटा है ना। और इससे ये लड़का शौक में, खुशी इतना कि मैं तो नौकर बनने आया था यहाँ पे। आज बहुत सारे विश्वासु ऐसा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के सेवक, नौकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट जहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा जो है, तुम सिर्फ आओ और अपने आप को मुझे पहला स्थान दो, मुझसे प्यार करो, और बाकी सब तुम्हारे पीछे होलेगा। आमीन। तो आंधिया, तूफान, परीक्षाएं, प्रोसिक्यूशन, है ना, ये नहीं होगा, जरूर आएंगे, बट अगर आपके साथ पिता है तो आपको कुछ नहीं होने वाला। अब कभी ऐसा पतरे के शेड के नीचे रुको, जब जहाँ पे एकदम भरपूर बारिश, जोर से बारिश है, पतरे पे जो आवाज आता ना, छत पे जो आवाज आता ना, वो बहुत ज्यादा एकदम लाउड रहता। कभी कभी डर लगता, क्योंकि आंधी तूफान इतना जोर से, कभी कभी अगर ऐसा मौसम हो गया, बट पतरा जो है वो कभी पानी को आपके ऊपर गिरने नहीं देता, भले आवाज करता है वो, बट आपके ऊपर वो पानी टच नहीं होता। आमीन। उसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके ऊपर बना है। वो आवाज आएगा, आपको लगेगा सच है, आपके समस्या आपके जीवन में है, आप बहुत तकलीफ, आप बहुत दुख से और बहुत परीक्षाओं से जा रहे हो, बट सच में बोलो तो परमेश्वर के अनुग्रह में आप चल रहे हो, आप शेड में हो, आप उसके सावली में हो, आप उसके सुरक्षा, आपके उसके प्रोटेक्शन में चल रहे हो। नहीं हुआ आपको? अगर आयुब 6 में पढ़ोगे तो वो बोलता है परमेश्वर, वो सब हो गया, ट्रायल ट्रिबुलेशन, उसके ऊपर संकट वंकट सब आया, सब उसमें से वाह, परमेश्वर बोलता है कि पिता मुझे बोलना सिखा, सही चीज तेरे लिए मुझे बोलना सिखा,
है ना? क्योंकि जब परमेश्वर सिखाता है और जब वो बोलता है चीज़ें, तो उसको दुप्पट मिलता है सब आशीर्वाद, है ना? क्योंकि इधर ये सामर्थ है ना, और इधर जो निकलता है वो आता है अपने मन से, अपने हृदय से। आमीन। तो अगर पहला स्थान, अगर सबसे ज्यादा हम प्यार ही कर रहे हैं परमेश्वर से, तो आपके मुंह से प्यार ही निकलने वाला है परमेश्वर के लिए, है ना? आप कभी आप नहीं चिढ़ सकते परमेश्वर से कि उसने मेरा बेटा ले लिया, उसने मेरा ये ले लिया, वो ले लिया। नहीं, परमेश्वर कभी किसी का कोई नहीं लेगा। उसने बोला है, हम पिता बोलते हैं कि हम संतुष्ट जीवन जिएंगे। दे दिया है, जैसे फल पेड़ पे लगा है, दे दिया है परमेश्वर ने। तोड़ना आपको करना है, तोड़ना है, फल तोड़ना आपको है ना? उसी तरह संतुष्ट जीवन जीने का जो अधिकार है परमेश्वर ने आपको दिया है, अभी जीना आपको है। आपकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता जब तक आपका मन विचलित नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है, कोई नहीं कर सकता। और क्यों रहेगा डिस्टर्ब, क्यों रहेगा, चिंता में क्यों रहेगा? क्योंकि आपका ध्यान ही चिंताओं पे, इसीलिए। आमीन। हाँ, तो लविंग गॉड विथ ऑल योर हार्ट इज अ कमांडमेंट एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ इमोशन। इमोशन है ही नहीं, ये निर्णय है। उड़ाव पुत्र के पिता ने निर्णय किया था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूं। और ये प्यार देख के वो बदल गया। तो अगर आप अपने बच्चों में बदलाव देखना चाहते हैं, आप अपने घर में बदलाव देखना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर का प्यार आपके अंदर चाहिए। आपको ग्रहण करना पड़ेगा वो प्यार, समर्पित होना पड़ेगा परमेश्वर को। तो आप वो प्यार, और आप फिर अपने बच्चों को कभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये सुधरेगा नहीं, या ये ऐसे ही रहेगा, या ऐसा मत करो नहीं तो परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलो, क्योंकि ऐसा असंभव है कि कोई भी चीज तुमने किया और वो परमेश्वर आपसे सदैव के लिए नफरत कर रहा है। कभी नफरत नहीं करता, वो खुद प्यार है, वो कैसे नफरत करेगा? है ना? परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, शिक्षा ले रहा है, आपका सिखा रहा है आपको कुछ। परमेश्वर प्यार है, वो आपका हृदय बदलेगा। वो आपके सामने प्यार आके रुकेगा, ऐसा परमेश्वर खुद आके ऐसा रुकेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। और जब ये वचन आप ग्रहण करोगे ना, सच में आपका जीवन नहीं रह सकता है, ऐसा रह ही नहीं सकता है। मूसा जब माउंट जायन में गया था, वहां पे 80 दिन परमेश्वर पिता के साथ था। जब वो नीचे उतर के आया तो उसको बुर्का पहनना पड़ा, उसको मुंह ढक के चलना पड़ा, क्योंकि उसका शक्ल परमेश्वर के अभिषेक से भर गया था, कोई नहीं देख सक रहा था। इमेजिन कि अभी परमेश्वर यूहन्ना 14:23 के हिसाब से हमारे अंदर रह रहा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो परमेश्वर को प्रकट करता है हमारे लिए, है ना? वो खुद यहाँ का परमेश्वर को लाने का, परमेश्वर को सच बनाने का, उसके प्रगटीकरण को सच बनाने का जो पवित्र आत्मा काम करता है, वो आज हमारे अंदर है, हमारे साथ है। तो हमारा तो जीवन चमकना चाहिए, अनॉइंटेड रहना चाहिए, अभिषेक रहना चाहिए। आमीन, प्रेज गॉड। तो इमोशन है ही नहीं, है ना? निर्णय है। पिता आपसे प्यार करता है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो प्यार आपके द्वारा आपके परिवार में फ्लो होना है, तो आपको आप जान गए हैं परमेश्वर का हृदय, और आपने अपने आप को समर्पित कर दिया उसको, बस आपके द्वारा परमेश्वर का प्यार दिखेगा लोगों में। आमीन, लोगों के लिए। और वो लोग शॉक हो जाएंगे, अरे यार इससे तो मैं नफरत करता था, ये मेरे लिए अच्छा चीज क्यों कर रहा है? आमीन, ये परमेश्वर का प्यार है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्रिस्ती जीवन जो है, क्रिस्ती जीवन है ना, मतलब क्रिस्ती ऐसा धर्म, वो बोलता है तुम ये करो, तुम वो करो, है ना? तुम दूर रहो, पापियों से तुम दूर रहो।
तुम एकदम पवित्र जीवन जियो, है ना। तुम सुबह उठ के प्रार्थना करो, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, है ना। और तुम दूर रहो अविश्वासी लोगों से, है ना, जो पाप करते हैं उन सब से दूर रहो। बट प्रभु यीशु को पिता क्या बोले? पिता दुनिया को क्या बोले? मैंने इतना तुमसे प्यार किया। जगत को बोले कि मैं इतना तुमसे प्यार किया कि अपने बेटे को भेजा। बेटा क्या बोला? यीशु क्या बोले? जैसे मुझे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं, दुनिया में भेज रहे। तो अगर आप ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि टॉर्चर हो रहा है, आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है बहुत, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको भेजा उधर। और आपके अंदर जो है वो महान है। किससे महान है? किससे महान है? जो इस जगत में है, जो बुरा काम करने वाला शैतान जो जगत में है, उससे महान आपके अंदर है। उसका नाम लेने का भी उसकी औकात नहीं, हैसियत नहीं है। क्या कर रहे हैं बहुत सारे विश्वासी लोग? ये कर रहे हैं कि शैतान को बहुत बड़ा दिखा रहे, शक्तिशाली दिखा रहे, है ना। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, किसी ने किसका बुरा कर दिया, शैतान पीछे आ जाएगा, तुम्हारे हिंड्रेंस देंगे। जब एक बेटा चलता है तो शैतान बोलता है मुझे सुअरों में डाल दो। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु के अंदर था 2000 साल पहले। आमीन। तो आपको किसी चीज की डर, जब परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर, मतलब परमेश्वर का जो प्यार है वो आप अनुभव करते हो और उसमें चलते हो, तो वो डर आपके अंदर रह नहीं सकता। असंभव है अगर आप डर में रहोगे, क्योंकि आप परमेश्वर जो निर्माण करता है सृष्टि का, वो आपके अंदर रह रहा है और वो आपसे इतना प्यार करता है, तो आप कैसे डरोगे? आप समझ रहे हो कि अंधेरे में पहले बाहर जाने को डर लगता था, है ना। रात के समय में पहले तो जंगल लाइट, स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं, 8 बजते तो सब बंद हो जाते थे, है ना। खड़की एम्यूनेशन फैक्ट्री साइड में 1980 की बात करो, वो टाइम पे तो मेरे पिताजी बोलते, सॉरी लाइट चला गया। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो मैं जैसे बोल रहा था, आई डोंट नो अगर दिख रहा है आपको क्लियर। ओके, तो मैं जैसा कह रहा था कि अ, मैं लास्ट क्या शेयर कर रहा था। ओके, मैं ये शेयर कर रहा था कि अगर पिता चाहते हैं, अ, अगर पिता आपके साथ है तो आप शैतान से, आप वो परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। आप डर में बिल्कुल नहीं जी सकते अपना जीवन। डर आपके जीवन में आ ही नहीं सकता, असंभव है। आमीन। और ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में। परमेश्वर की इच्छा है कि आप सदैव आप सदैव बोल्डनेस में जिए, है ना। आप सामर्थ्यशाली अपना जीवन जिए। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है और उसके लिए वो आपके साथ खड़ा है। आज के बाद वो फियर जो है, बीमारी का फियर या कोई कर्जे का फियर, जो भी फियर है आप जिसमें है अभी, और अकेले पड़ रहे मसीह में, क्योंकि बाकी कोई बिलीवर नहीं, कोई यीशु पे विश्वास नहीं करता है, आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो शैतान कोशिश कर रहा है वो हार चुका है। वो आपसे डर रहा है कि आपको सच्चाई नहीं मालूम पड़ जाए और आप रुको नहीं, है ना, आप अटल नहीं रुको वचन पे परमेश्वर के। शैतान वो चाहता है, वो प्लान कर रहा है कि आप कितना दूर भागते हो उतना अच्छा है ना। और परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ रहा है। आमीन। मुझे और भी शेयर करना है, बहुत शेयर करना है मुझे। हम सेकेंड टॉपिक पे भी जाएंगे, लव योर नेबर। बट आज के लिए आई थिंक कितना समय हो गया है, 9 बजने आए। तो मैं यहीं पे लाइव फिनिश करूंगा। आई एम सॉरी लाइट चला गया, बहुत बारिश था यहाँ पे इसीलिए। बट आई बिलीव कि ये वचन आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको ये वचन के द्वारा मिली है ना। एंड और भी चीज़ें परमेश्वर चाहता है कि आप मनन करो
तो आपको और वो आपके जीवन में प्रकट होगा, है ना। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप जो भी बीमारी, कर्जा, जो भी चीज़ है जिससे आप जूझ रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, है ना, तो उस सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा अभी। और आप जो भी बीमार है वो प्लीज़ अपने बीमार अंग पे हाथ रखिए। कोई और बीमार है आपके परिवार में तो आप उनके ऊपर हाथ रखिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन। परमेश्वर, तेरा प्यार हमारी नींव है, तेरे लिए हमारा जो प्यार है परमेश्वर, दैट्स द फाउंडेशन। और वो जो प्यार है परमेश्वर, नींव है परमेश्वर, वो जो प्यार तूने हमारे अंदर डाला है तेरे लिए परमेश्वर, सब तू किया है। हमारा जीवन तेरा है परमेश्वर, हमारा जीवन तेरे अंदर छुपा है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज हमें ये सच्चाई पता चली है, हमें हमारा कार्य, हमें अपना कार्य नहीं करना है। जैसे यूहन्ना 17:30 में लिखा है कि बेटा अपने मन की कुछ नहीं करता, बेटा जो करता है वो अपने पिता की करता है। आमीन। अगर पिता हमसे इतना प्यार करता है तो बेटा भी पिता से उतना ही प्यार करता है। आमीन। ये सच्चाई आज हमें मालूम पड़ी है और ये सच्चाई हमें छुटकारा दे रही है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, जो कोई बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से बीमारी निकल अभी। सर दर्द, नेक पेन है किसी को, आई कमांड दैट पेन टू लीव इन जीसस नेम। घुटने का दर्द, आई कमांड यू टू लीव। शुगर, आई कमांड यू टू लीव इन जीसस नेम। पैर के जो पाम्स जो है, किसी को पेन हो रहा है तो आई कमांड दैट पेन राइट नाउ टू लीव इन जीसस नेम। किसी का सर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है इधर सामने का, सो आई स्पीक लाइफ राइट नाउ, आई स्पीक डिलीवरेंस ओवर यू इन जीसस नेम। जो भी कर्जे में है, बॉन्डेज में है, पैसे की तंगी है और काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक ही चीज़ परमेश्वर बोल रहा है, गॉड इज अ प्रोवाइडर। वो देने वाला है आपको, आपका कंपनी नहीं, आपका बॉस नहीं, आपको वहां से नहीं मिलते हैं पैसे, परमेश्वर आपको देता है। और जितना आप वो एहसास करोगे और उस एहसास में अपना जीवन जियोगे, उतना आपको परमेश्वर और देगा और आप आशीर्वादित रहोगे। तिमोथी में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि यू विल एंजॉय द रिचेस, ही वांट्स यू टू एंजॉय द रिचेस, है ना। वो चाहता है कि आप उसका लाभ उठाइए, है ना। जो उसने बनाया है, जो सृष्टि बनाई है, जो धन दौलत जो है, वो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे उसका लाभ उठाए, है ना, उस इंजॉय करे उसको, है ना। तो ये परमेश्वर की इच्छा है और आपके जीवन में होना, ये प्रकट होना, ये आपके ऊपर है ना। ये जो प्रकटीकरण है, ये इसको आप आज ग्रहण करो कि बेटा कुछ नहीं कर सकता, बाप जो करता है वही बेटा करता है। तो अगर आपने पिता परमेश्वर को अपना बाप माना है और उसके साथ आपने एक रिश्ता कायम किया है, तो आप वही करोगे जो बाप करता है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है यीशु ने यही किया और यीशु बोले अगर तुम विश्वास करोगे तो मेरे जैसा और मुझसे बढ़कर काम करोगे। आमीन। तो आज के लिए यही था। आई स्पीक ब्लेसिंग, आई स्पीक लाइफ ऑन ईच एंड एवरी वन, एंड आई बिलीव कि मुझे विश्वास है कि जो कोई ये वचन सुन रहा है, जो कोई ये वचन पूरा बना, जिन्होंने नहीं सुना प्लीज़ रिवाइंड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रगटीकरण है विच आई शेयर्ड, जो मैंने बताया है। आप प्लीज़ इस पे, उस वचन पे मनन कीजिए, उस वचन को पढ़ो और पवित्र आत्मा आपको एक नया प्रगटीकरण देगा। ओके, आप प्लीज़ बने रहिए। नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे मैं दोबारा कनेक्ट होऊंगा और ये जो टॉपिक है आगे कंटिन्यू करूंगा। लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट हो गया है, अभी लव योर नेबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का एक नया प्रगटीकरण आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज नेक्स्ट वीक जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिनिश कर रहा हूँ, ये खत्म कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि ये आपके जीवन में ये जो वचन है आपके लिए फलदायक हुआ है। जो भी रुके हुए काम है उसमें आप देखोगे कि परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। सिर्फ आपको ये ग्रहण करना, मनन करना है इस वचन पे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। I will meet you all next Tuesday.